ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 8वां अध्याय के अंतर्गत सगर चरित्र का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। कपिल मुनि को जो बैठे हुए थे उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। परंतु हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाले सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान धन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भुला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है, न तो प्रकार आपका चिन्ह करूं। माया उसके गुणों और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में
हंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने कपिल मुनि ने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और उन्होंने कहा, श्री कपिल भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़े तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निःस्पृह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 9वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।